पाकिस्तान को इकोनॉमिक बहरान से निकालने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास शहबाज शरीफ की सरबराही में मुनक्किद हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स और इसके अलावा चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की। जी हाँ, इसमें गंडापुर ने भी शिरकत की, इसमें मुराद अली शाह ने शिरकत की, इसमें मरियम नवाज़ ने शिरकत की और इसमें सरफराज भुगटी ने शिरकत की। इसमें टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने शिरकत की, इसमें आर्मी चीफ ने शिरकत की और इसमें प्राइम मिनिस्टर की पूरी काबीना ने शिरकत की और मुल्क के हवाले से बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत को दुरुस्त करने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेने होंगे और IMF के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। उन्होंने ये क्लियर कट कह दिया है कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको पूरा किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है IMF के साथ, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत IMF ने $3 बिलियन देने थे, उसमें से $1.9 बिलियन आपको दे चुका था। $1.1 बिलियन देने पर एग्री हो चुका है IMF। और अब ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो एक नए IMF के बेल आउट पैकेज के लिए तैयारियां कर रही है और वो नया पैकेज है तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का, जिसके बाद ये वाली सरकार समझती है कि हम पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद चाइना से भी मदद आ जाएगी, इसके बाद सऊदीया से भी मदद आ जाएगी, इसके बाद UAE से भी मदद आ जाएगी और दूसरे ममालिक से भी, अमेरिका से भी मदद आ जाएगी। अमेरिका की भी बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है और इस वक्त ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका ही बचाने में फ़िक्रमंद है और ख्वाहिशमंद है। अमेरिका हर फोरम पर आपको सपोर्ट कर रहा है। डोनाल्ड लू ने भी इस हुकूमत को सपोर्ट किया है। डोनाल्ड ब्लूम जो अमरीकी सफ़ीर है वो भी इस हुकूमत को दहशतगर्दी के हवाले से और मईशत के हवाले से सपोर्ट प्रोवाइड करने की बातें कर रहे हैं। और अमरीकी जो दूसरे अब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते हुए नज़र आ रही है और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसकी हमें ज़रूरत है अफ़गानिस्तान और ये पूरे साउथ एशिया रीजन में। एशिया रीजन में पाकिस्तान एक अहम प्लेयर है अमरीकियों की नज़र में। और इस वक्त डेफिनेटली ये जो IMF का जो पैकेज इस वक्त मिलने जा रहा है, जो $1.1 बिलियन की किस्त है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और अब इसमें ये जो पाकिस्तान की सरकार है SIFC को इंटीग्रेट करना चाहती है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि इसमें मिलिट्री का भी एक बड़ा किरदार है। इसमें बेसिकली ये मिलिट्री का ही एक आइडिया था। ये जो पिछले पूरे साल में हमने देखा है काकड़ की गवर्नमेंट जिस तरह लेके चली है चीज़ों को, जिसमें डॉलर को भी स्टेबलाइज़ किया है और बहुत सी चीज़ों को, मतलब इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। इसमें इन्होंने ऐसे इकदामात किए थे कि बिजली चोरी पर काबू पाया था, जिसकी डिटेल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी। IMF को पूरी डिटेल बताई थी। इसके अलावा स्मगलिंग पर काबू पाया था और डॉलर की जो होर्डिंग और स्मगलिंग है उस पर काबू पाया था। और इसके अलावा SIFC का एजेंडा ये है, लार्ज स्केल एजेंडा ये है कि मुल्क में जो एग्रीकल्चर है उसको तरजीही बुनियादों पर प्रेफरेंस दी जाएगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, IT जो सेक्टर है उसको उठाया जाएगा। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है एनर्जी और एग्रीकल्चर में वो करवाई जाएगी आपके दोस्त अरब ममालिक से। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम भी शुरू हो गया है। इसमें जो SIFC की टीम्स हैं वो मतलब फिजिबिलिटीज़ देंगी अरब्स को, अरब इन्वेस्टर्स को, कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। इसमें पाकिस्तान के कुछ इदारे भी हैं जिनको प्राइवेटाइज़ करने की बात हो रही है। और SIFC इसलिए बनाई गई है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं उनको बाईपास करके एक क्विक सलूशन दिया जाए फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि देखो जी आपका मसला 2 मिनट में हल हो जाएगा, कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको 5 मिनट में अप्रूवल मिल जाएगी, कोई इसमें हुकूमती हर्डल्स नहीं होंगी। बहुत सी जगहों पर टैक्स एग्जेम्पशंस भी दी जाएंगी। ये काफ़ी इसी किस्म का प्लान है जो एक CPEC अथॉरिटी बनाई थी
आसिम बाजवा साहब ने, उसमें सी पैक के प्रोजेक्ट्स को स्मूथ रखने के लिए इस तरह का एक काम किया था जिसमें ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करने की कोशिश की थी। तो SIFC का भी मंसूबा यही है कि ये जितने दोस्त ममालिक से आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है, इसमें पाकिस्तान बस वो पिच करे आइडिया और जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट ले, और उसमें कोई ज़्यादा फ़ाइलों के रौले ना हो जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद हैं, उनको बाईपास करने के लिए। तो उसका इजलास था जिसमें आपके सारे टॉप ऑफिशियल्स पाकिस्तान के मौजूद थे। बेसिकली पाकिस्तान के रियासत के अहम जो पिलर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और इंटरेस्टिंग बात, इस इजलास के बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर आई चारों CMs के साथ, जिसमें गंडापुर भी थे, और लोगों ने इस पर बड़े मज़े की कमेंट्री भी की कि एक ऐसी एक फैमिली फ़ोटो है जिसमें कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि कोई ऐसी फैमिली फ़ोटो है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई वडेरे के बच्चे अपना अपना शेयर हासिल करने के बाद खड़े होते हैं बड़े फ़ख्र से, जैसे उन्होंने बड़ा कोई तीर मारा हो। तो बड़ी इस पर एक कमेंट्री भी है कि किस तरह ये चारों सूबों के वज़ीर आला खड़े हुए हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ेडरेशन के लिए अच्छी बात यह है कि सारी इकाइयाँ इसकी मिलकर काम करें। अभी बहुत से सूबों को बड़े मसले मसाइल है, शिकायत हैं आपसे। NFC अवार्ड की बात करें तो IMF की एक बड़ी डेंजरस डिमांड है कि जी NFC अवार्ड जो फेडरल हुकूमत सूबों को हिस्सा देती थी ना, टैक्सेस इकट्ठा करके, FBR के जो टैक्सेस बनते थे उसमें से 57% जो सूबों को जाता है, IMF कह रहा है उसको 10% कम करके 47 कर दो। अब इसमें पंजाब पे सबसे ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि पंजाब ज़्यादा शेयर ले जाता है, और अगर ये शेयर कम होगा तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट इससे बलूचिस्तान, KP और सिंध होंगे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान ऑलरेडी शोर मचा रहा है कि उनको भी हकूक़ दिए जाएँ। अगर सूबाई स्टेटस नहीं दिया जा रहा तो टैक्सेस में छूट दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अपने मसले मसाइल हैं, KP के अपने हैं, सिंध के अपने हैं, और पंजाब यहाँ पर पंजाब के हवाले से IMF ने कहा है कि पंजाब को बहुत सी चीज़ों में दुरुस्तगी करनी होगी। अपने जो रिटर्न्स हैं, बेसिकली जो रेवेन्यू है टैक्स का, उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ी इकॉनमी है पाकिस्तान की। और यही चीज़ हमने देखी है। SIFC के तहत पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को बेहतर करना चाहता है, IMF के प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है, जबकि IMF ने इस हवाले से भी आपसे सवालात उठाए हैं। IMF ने तो ये भी कहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर को आप टैक्स लगाओ, इसके जो गेंस हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, इन पर टैक्स होना चाहिए। कैपिटल गेंस टैक्स की बात हुई है। इसके अलावा IMF ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स की बात की है, और इसके अलावा IMF ने कहा है कि CPEC के लिए एडिशनल फंड्स ना रखें, और IMF ने आपको बिजली की कीमतें बढ़ाने का भी कहा है। शहबाज शरीफ ने इस हवाले से क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने मुल्क को पहले भी डिफ़ॉल्ट से बचाया था, अब भी बचाएंगे, और उन्होंने कहा कि IMF का प्रोग्राम अप्रूव हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे आगे भी हमें बहुत कुछ करना है, मिलकर करना है, और पाकिस्तान को मिलकर हमने बचाना है। और इसमें जो सारी इकाइयाँ हैं पाकिस्तान की फ़ेडरेशन की, जितने सूबे हैं, उनको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को भी देखा कि किस तरह अली अमीन गंडापुर, मतलब PTI के एक वज़ीर आला जिनका क्लियरली इस वक्त स्टेट के साथ काफ़ी नाराज़गियाँ चल रही हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि KP में जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम में मुझे नहीं पता, लेकिन KP का जो एक मेन बंदा है, जो मेन इलेक्टेड नुमाइंदा है, वो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ेडरेशन के साथ बैठा हुआ है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने अपने इकनॉमिक प्लान की भी बात की। इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। एक अच्छा इकनॉमिक प्लान है 5 साल का, जिसमें यूथ के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें किसानों के लिए चीज़ें हैं, जिसमें पाकिस्तान का ओवरऑल जो प्लान है तरक्की का, जिसमें एनर्जी सेक्टर को किस तरह बढ़ाया जाएगा, एग्रीकल्चर को किस तरह इम्प्रूव किया जाएगा, IT को किस तरह इम्प्रूव किया जाएगा, वो सारा प्लान है। तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम अभी मीडियम रेंज के मंसूबे पर काम कर रहे हैं, मीडियम टर्म। पहले हम 2 से 3 साल की तरफ जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने 5 साला मंसूबे को, इकनॉमिक प्लान को पूरा एग्जीक्यूट करेंगे बड़े बेहतर तरीके से। और शहबाज शरीफ ने हर हुकूमत की तरह वही बात दोहराई कि पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम सबको पता है सबसे बड़ी दुश्मन खुद पाकिस्तान की ये रूलिंग एलीट है, जो अशराफिया जो पाकिस्तान पर हुकूमत करती है, वही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होने देती, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होगी तो इनके फिर मज़े ख़त्म हो जाएंगे। मज़ों से याद आया कि IMF ये भी कह रहा है कि आप अपने ये जो सरकारी पर्क्स हैं वो भी ज़रा कम करें। ये मतलब इतना ज़्यादा कर्जा मिलता है, और मुल्क की हालत आप देखें, पेंशन्स देने के आपके पास पैसे हैं नहीं, और इनकी अयाशियाँ नहीं ख़त्म होती गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, इनके डाले, इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनका जो पूरा लाइनें होती हैं गाड़ियों की,
एक आपके मिनिस्टर की या पीएम की या सीएम की या गवर्नर की इवन, जिसका कोई रोल ही नहीं है, सदर मुमलिकत, ये लोग बड़ा बड़ा पैसा खा रहे हैं पर्क्स के चक्कर में। फिर ब्यूरोक्रेसी को, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, टॉप जजेस हैं, उनको आप कितना ज़्यादा पेट्रोल फ्री देते हो, बिजली फ्री देते हो। ये चीज़ें पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ हैं। और IMF अब पेंशन्स का भी मुतालबा कर रहा है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं इनकी पेंशन पर भी कट लगाओ। वो भी एक बहुत बड़ा मसला आएगा आने वाले दिनों में। और डेफिनेटली इकॉनमी को भी बहुत से मसाइल दरपेश आएंगे। इस वक्त चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। अगर इकॉनमी की बात करें, इस वक्त मुल्क अल्लाह के आसरे पे ही चल रहा है। जिस तरह लोगों की ये जो मतलब ये कंज्यूमर बेस्ड इकॉनमी इस वक्त हुई है, इस वक्त इन्वेस्टमेंट लेड इकॉनमी नहीं है कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा है इस वक्त। दोस्त मुल्क अभी सपोर्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान को उस तरह खुल के, जो पैसा जितना हमें डॉलर्स चाहिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे। इसके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ना, वो बेसिकली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को जन्म देती है। तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल माहौल मुल्क में अच्छा रखे ताकि इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ने ये देखना होता है कि यहाँ पर कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कितने लोग किसी हुकूमत से खुश हैं। और इसलिए आवाज़ें उठती हैं कि अवामी मैंडेट, उसका एहतराम होना चाहिए कि जिसको वोट मिले हैं वो लोगों के मर्ज़ी से आए और वो पॉलिसीज़ बनाएं लोगों के कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि अगर कोई सरकार, अगर कोई थोपी हुई सरकार या जैसे ऐसे वाली जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर जब वो ऐसे इकदाम करते हैं तो लोग भी उनसे खुश नहीं होते, तो एक टकराव की कैफियत पैदा होती है। तो यही डेमोक्रेसी का ये हुस्न है कि जिन लोगों को आपने इलेक्ट किया वो आपके हक़ में पॉलिसी बनाएंगे। उनको पता होगा कि यार मैंने इस गली से या इस इलाके से वोट लिए हैं तो मैंने इनका ख्याल भी रखना है। तो जो लोग वोट की ताकत से नहीं आए होते वो फिर अपनी मनमानी करते हैं, और जब वो मनमानी करेंगे तो लोग भी फिर रिबेलियस होंगे, फिर मुल्क में अफरा तफरी होगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए मुल्क में, ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टर को कुछ पीस नज़र आए आपके मुल्क में, ताकि वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, ताकि आपकी जो रेटिंग्स हैं, रेटिंग एजेंसीज़, ये मूडीज़, फिच एंड फिच, ये आपकी जो इकनॉमिक आउटलुक है उसको मुस्बित करें। अभी पाकिस्तान की जो सारी इकनॉमिक आउटलुक्स हैं, जितने भी इदारे हैं, उन्होंने मनफी में की हुई है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं है। फिर पाकिस्तान का इन्फ्लेशन आप देख लें, पिछले कई दहाइयों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन 1-2 साल में आई है। फिर ये भी हमने खबर देखी कि कितनी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़े हैं लोग। ये सारी लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान की अशराफिया के लिए कि इनको अपनी हरकतें सीधी कर लेनी चाहिए और अपने पर्क्स को थोड़ा सा गिव अप करना चाहिए ताकि आवाम पर कुछ पैसा लग सके। नहीं तो फिर यही होगा, फिर आपके पास ये मिट्टी का ढेर रह जाएगा जिस पर आप हुकूमत करेंगे। तो इससे पहले कि खुदा न खास्ता मिट्टी का ढेर बने, आप सही कर लें इस मुल्क को। बहुत बुरी हालत है। पूरे रीजन में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तानी कंज्यूमर अदा कर रहा है और मुझे नहीं पता उसको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। एक बंदा जो कितने बड़े किनालों के घर में रहता है वो भी उतना ही बिजली का बिल देता है जितना उसको भी उसी रेट से आता है जितना एक गरीब बंदे को आता है। तो आप देखें वो फिर भी अपने बिल वगैरह माफ़ करा लेते होंगे जो एलिटियाज़ हैं, और गरीब इंसान कुछ नहीं करता, उसको तो लाइनों में लगना पड़ेगा बिल जमा कराने के लिए। हम जानते हैं उन लोगों को कि लोग किस तरह दर बदर धक्के खा रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से। और अभी जुलाई अगस्त में जो हाल होना है अल्लाह खैर ही करे। और ये टैक्स नेट जो IMF बढ़ाने की बात करता है, ये टैक्स नेट भी तभी बढ़ेगा ना जब इकॉनमी का पहिया चलेगा। अगर इकॉनमी का पहिया नहीं चलेगा तो कहाँ से टैक्स इकट्ठे होंगे। आप देखें आपकी कई रियल इस्टेट सोसाइटीज़ वो भी दबड़दूस हो रही हैं क्योंकि आवाम की बाइंग पावर ही नहीं रही। स्टेट ने ये नहीं सोचा अपनी मनमानियाँ करते हुए कि जब वो खुद पर्क्स हासिल कर रहे थे तो वो बाकी मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि जब बाकी मुल्क की इकॉनमी, बाकी लोगों की जेब से पैसा ख़त्म होगा तो ये इनके प्लॉट कौन ख़रीदेगा। ये रियल इस्टेट सेक्टर में जो हमारी अशराफिया ने इतना पैसा लगाया हुआ है, ये लोगों को ही देना था ना, कोई अमेरिका के लोगों को तो नहीं बेचने ये घर। तो जब आपकी मिडिल क्लास के पास कंज्यूमिंग पावर ही नहीं रही, जब स्पेंड करने की पावर ही नहीं रही, तो वो कहाँ से खर्च करेंगे। इस पर भी इनको देखना होगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी जहाँ पे मीडियम रेंज जो बिजनेसमैन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी थोड़ा सा उनको भी सपोर्ट किया जाए, उनको भी बैंक्स लोन दे
ये सारी जो अशराफिया आपके लोन्स ले जाती है बैंकों से, आम बंदे को भी मिले ना वो लोन। इस हवाले से आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे हुकूमत के जो माशी प्लान है उसमें, और SIFC के तहत आर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें अपना इनपुट दे रही है इकॉनमी में, और इवन वो डिप्लोमेसी में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमने देखा कि MBS से मुलाकात हुई आर्मी चीफ की, और उसमें भी बहुत से जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं और रीजनल जो सिक्योरिटी, जो रीजनल इश्यूज़ हैं, मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, उस पर बातचीत हुई। अभी मैं चेयरमैन PTI इमरान खान का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि इकनॉमिक कंडीशंस इतनी बुरी हैं कि 4-5 माह तक ये हुकूमत चल नहीं सकती, और दूसरी तरफ ये हुकूमत कह रही है कि हम मुल्क को बहराना से निकालेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान में जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उन पर काबू पा लेगी, या ये दबड़दूस हो जाएगी 4-5 माह बाद। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।